इस बार गोली चूक नहीं सकती। ईरान स्टेट टीवी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दी है कि इस बार गोली चूक नहीं सकती। ईरान डायरेक्ट डेथ थ्रेट टू ट्रंप। यह कोई सामान्य बयान नहीं है, यह सीधे शब्दों में वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। स्टेट टीवी ने दिखाया है एक क्लिप में जिसमें धमकी स्पष्ट है। दुनिया के नेताओं के लिए यह चेतावनी गंभीर है। सवाल यह है कि क्या यह केवल शब्द है या सच में योजना है। वैसे ईरान जब कोई ऐसी शब्द कहता है, वर्ड्स कहता है, तो उन्हें एक्शंस में जरूर चेंज करता है। एक बार फिर से विश्व राजनीति में नए खतरे के संकेत सामने आए हैं। अब ये न्यूज जो है काफी झकझोरने वाली है और इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ वी विल डिस्कस ईरान ट्रंप विवाद और ईरान ने ऐसी धमकी क्यों दी है ट्रंप को। इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। कहीं ईरान सच में ट्रंप की जान लेना चाहते हैं और गोली से उनको मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस बार गोली चुकेगी नहीं, जाके सीधा ट्रंप को लगेगी। इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। इस बार गोली सिर के आर पार होगी। अब ईरान ने दी ट्रंप को जान से मारने की धमकी। दिस टाइम इट विल नॉट मिस टारगेट। Iranian TV threatens assassinations of Donald Trump amid heightened tensions। तो इस तरीके से इसमें जो भी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वो सब न्यूज़पेपर से लिया गया है और जो काफी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर हैं उनसे लिया गया है। तो देखते हैं ईरान ने क्या क्या कुछ बोला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी न्यूज में काफी हाईलाइट किया गया है कि ऐसी ईरान ने धमकी दी है ट्रंप को कि बुलेट वॉन्ट मिस। इस बार उनका सीधा टारगेट जो है ट्रंप है। घटना क्या है। ईरान ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। तो बेसिकली ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी ईरान की सरकारी टेलीविजन IRINN पर प्रसारित फुटेज में सामने आई है। फुटेज में पेंसिल्वेनिया के बटलर में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का भी जिक्र था। मतलब जैसे पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर ऑलरेडी हमला किया गया था, जिसकी हमने पिक्चर वीडियो के शुरू में देखी है, तो वैसा ही ये हो सकता है। संदेश में लिखा गया है कि इस बार निशाना चूकने वाला नहीं है। मतलब इस बार जो है ईरान का डायरेक्ट सीधा सीधा टारगेट है ट्रंप और इस बार इनका निशाना चूकने वाला नहीं है। इसका राजनीतिक और सैन्य संदर्भ क्या है। धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के जवाब में आई है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ईरान की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और ट्रंप उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और जो आंतरिक उनकी हालत खराब हो रही थी उसको भड़काने में ट्रंप का भी काफी बड़ा रोल हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान जो है वो काफी गुस्से में था। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और तनाव अब गंभीर मोड़ पर है। मतलब इन्होंने काफी ज्यादा धमकी ली है और जो इनकी आंतरिक जो गतिविधियां थी, हस्तक्षेप किया गया उसमें, उसकी वजह से ईरान काफी गुस्से में है और उसकी वजह से यहाँ पे इनके तनाव काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान जो है हमेशा से मतलब अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन के रहा है। अमेरिका को हमेशा से उसने चुनौती दी है। ईरान ने इस घटना के जरिए ट्रंप और अमेरिका को स्पष्ट संदेश और चेतावनी दी है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट टारगेट करके बोला है कि इस बार जो है गोली नहीं चुकेगी, वो कोई एक्शन लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ईरान जो है कोई बड़े हलचल करने वाले हैं। इसमें एक फुटेज और समारोह का विवरण दिया गया था। तो वो क्या है। फुटेज के दौरान तेहरान में प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षा बलों के अंतिम संस्कार समारोह का दृश्य दिखाया गया था। अंतिम संस्कार में लोग अमेरिका मुर्दाबाद के बैनर और खामनेई की तस्वीरें लिए हुए थे। जैसा कि इनके प्रोटेस्ट हुए थे जो ईरान में रिसेंटली अशांति थी, वो इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे। इसके साथ ही वहां पे हमें अमेरिका मुर्दाबाद के बैनर भी दिखाई देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां के लोग स्पष्टतः अमेरिका के विरोध में खड़े हैं। युवा प्रदर्शनकारी ट्रंप का पोस्टर लिए दिखाई दिए, जो पिछले हमले का स्मरण कराता है। तो इसमें पहले भी ऐसा एक अटैक हो चुका है, उसका हमें स्मरण कराता है ये। पिछली घटना का विवरण दिया गया था। तो बेसिकली इसके अंदर एक पेंसिल्वेनिया की घटना हुई थी, उसका विवरण दिया गया था। जनवरी 2024 में थॉमस क्रूक्स ने ट्रंप की रैली में उन पर गोली चलाई थी और गोली से जो है ट्रंप बार बार बचे थे और निशाना चूक गया था। तो बेसिकली 13 जुलाई 2024 को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली हो रही थी और वहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे। तो उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी और
उनके दाहिने कान के पास लगी थी ये बिल्कुल। और वहां पे मौके पे एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को ढेर भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ट्रंप जो है घायल हो गए थे। तो इसी वजह से उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि अगर इस तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है तो इस बार भी गोली चलेगी, तो इस बार चूकेगी नहीं। इस बार डायरेक्टली निशाना है ट्रंप। ईरान की धमकी इस घटना का फॉलो अप है। तो बस बेसिकली ये घटना हुई थी, इस बार जो है ये घटना चूकेगी नहीं बिल्कुल भी। और इस बार उनका सीधा सीधा टारगेट ट्रंप है और उसी को फॉलो करेंगे, उसी घटना को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। ईरान की पूर्व भूमिका और इतिहास क्या है? जनवरी 2020 में ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ट्रंप को मारने की साजिशों और कसम का इतिहास बनाया था। तो बेसिकली जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, उसके बाद ट्रंप को मारने की प्लानिंग चल ही रही है। 2024 में फरहाद शेकेरी की गिरफ्तारी से ट्रंप की हत्या की ईरान निर्देशित साजिश को नाकाम किया गया था। ईरान का नाम वैश्विक स्तर पर हत्या की साजिशों से जुड़ा रहा है। तो बेसिकली ईरान का नाम जो है इन साजिशों वगैरह से जुड़ा रहता है, क्योंकि ईरान जो है जो कहता है वो एक्शन भी लेता है। ईरान बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है। अगर उन्होंने ये वर्ड्स कह दिए तो इसका मतलब एक्शन लिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय और सुरक्षा दृष्टिकोण क्या है इसका? इंटरनेशनल और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या है? ईरान का रुख अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खतरे का संकेत है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कूटनीति और अमेरिकी आंतरिक राजनीति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सैन्य संघर्ष की संभावना और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। तो जिस तरीके से अमेरिका भी, ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा एक्शन लेते हैं और ईरान भी एक्शन लेने में कोई कम नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वो एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे। तो इसकी वजह से वहां पे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और अस्थिरता, क्षेत्रीय अस्थिरता होने की संभावना बढ़ रही है। और इसके साथ ही अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा अजीब डिसीजंस लेने लगे हैं, जैसे कि वेनेजुएला पर अटैक करना और वहां के प्रेसिडेंट को बंदी बनाना और उसके बाद ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना, और ऐसा बोल के कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, और बार बार यूरोप को चेतावनी देना कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। तो इस तरीके के एक्शंस की वजह से काफी ज्यादा देशों में नाराजगी है और इसी वजह से ईरान जो है उन्होंने कहा है कि अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है तो वो भी एक्शन लेंगे, वो भी एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस तरीके की हमें कुछ घटनाएं दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से ईरान काफी गुस्से में है और उन्होंने डायरेक्ट उनके स्टेट टीवी ने धमकी दे दी है कि बुलेट जो है मिस नहीं करेगी, इस बार ट्रंप को पूरा टारगेट करेगी। समाज का और प्रदर्शनकारी दृष्टिकोण क्या है? ईरानी जनता और प्रदर्शनकारी, विशेष रूप से सरकारी समर्थक समूह ने अमेरिका विरोधी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। तो बेसिकली वहां के जो आम जनता है वो भी अमेरिका के खिलाफ खड़ी है और उन्होंने इस भावना को स्पष्ट किया है, जैसे कि बैनर वगैरह लगाए गए हैं कि मुर्दाबाद के। और प्रदर्शन में अंतिम संस्कार समारोह में राष्ट्रीयवादी और धार्मिक प्रतीकों का व्यापक उपयोग किया गया है। इस तरीके से उन्होंने काफी प्रदर्शन वगैरह किए हैं जो इनके गुस्से को दिखाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सच में ईरान इस तरीके का कदम उठाता है तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से भारत के ऊर्जा आयात और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ेगा। जैसा कि भारत तेल और गैस का आयात करता है और जो गल्फ कंट्रीज हैं और इसके साथ ही सऊदी अरब, ईरान, इसके साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। और ईरान में जो है हमारा पोर्ट भी है, चाबहार पोर्ट, और इसी वजह से भारत के ऊपर प्रभाव तो पड़ेंगे, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की अशांति बाद में हो सकता है तेल गैस के आयात पर भी प्रभाव पड़े। भारत के नागरिक और व्यवसाय सुरक्षा व कूटनीतिक चिंता में है। भारत की विदेश नीति पर दबाव बनेगा, विशेषकर अमेरिका और ईरान दोनों का संतुलन बनाना, क्योंकि ईरान में चाबहार पोर्ट है और ईरान के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच में संतुलन भारत कैसे बनाएगा, ये अब परिस्थितियां बताएंगी। क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण भारत की समुद्री और व्यापार सुरक्षा पर जोखिम बढ़ सकता है। इसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ईरान में, वहां पे 2 पोर्ट हैं, उनमें से भारत किसका संचालन करता है, मतलब भारत का कौन सा है? और इसके साथ ही चाबहार पोर्ट भारत ने किस उद्देश्य के लिए बनाया है? चाबहार पोर्ट का उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट करें आप कमेंट सेक्शन में। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें, ईरान ट्रंप तनाव राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर है, क्योंकि
ईरान एक्शन लेता है और ट्रंप भी उतना ही सीरियसली कोई भी डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ईरान के डिसीजंस स्ट्रिक्ट होते हैं, ट्रंप के डिसीजंस बिना कुछ सोचे समझे कोई भी डिसीजंस होते हैं, तो उनका पता नहीं कि ट्रंप कौन सा डिसीजन कब लेंगे। धमकी और पोस्टर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तनाव बढ़ाने वाला है। अमेरिका को सुरक्षा और खुफिया तंत्र के माध्यम से अपने नेताओं की सुरक्षा और प्रतिक्रिया रणनीति मजबूत करनी होगी। तो बेसिकली अमेरिका को अब अपनी रणनीति मजबूत कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की थ्रेट दी गई है, जिस तरीके की धमकी दी गई है, अमेरिका को बच के ही रहना चाहिए, ट्रंप को बच के रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए। यह घटना मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान संबंधों को प्रभावित करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता काफी ज्यादा प्रभावित होगी। तो इस तरीके से इसके काफी ज्यादा वाइटल इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें ईरान ने जो है ट्रंप को धमकी दी है कि इस बार बुलेट जो है उसका वार बिल्कुल टारगेट पे यानी कि ट्रंप पे जाएगा और मिस नहीं होगा। और इसके साथ ही इसके काफी ज्यादा प्रभाव रहने वाले हैं। देखते हैं कि अब ईरान सच में ऐसा कोई एक्शन लेता है या नहीं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में और इसके साथ उनके विस्तार से जुड़े रहने के लिए फॉलो जरूर कीजिए। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।